नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाजरीन, आज मैं एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन हुज एंड विच एज सब्जेक्ट इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में स्टार्ट करने वाला हूँ। नाजरीन, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि आपको समझ आ सके। आइए शुरू करते हैं। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन हुज एंड विच एज सब्जेक्ट इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। रिलेटिव प्रोनाउन हुज और विच बतौर फ़ाइल वाला एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस फ़ेल हाल मुकम्मल में। तो नाजरीन, ये उर्दू का तर्जमा है। नाजरीन, हुज और विच ये दो तरह से इस्तेमाल होते हैं। ये फ़ाइल के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं और मफ़ूल यानी कि ऑब्जेक्ट के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं। तो नाजरीन, जब हुज और विच बतौर सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस जुमले में इस्तेमाल हो तो हुज का ऑब्जेक्ट भी हुज है और विच का ऑब्जेक्ट भी विच है। तो लिहाजा ये पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो जाते हैं हुज और विच पर, और बाय विच और हुज से पहले यानी कि शुरू में लगाया जाता है। मतलब ये कि बाय सेंटेंस या जुमले के स्टार्ट में लगाया जाता है, फिर उसके बाद हुज या विच को लगाया जाता है। तो नाजरीन, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पैसिव वॉइस में बीन भी इजाफी तौर पर लगता है सब्जेक्ट के बाद पैसिव वॉइस में। तो नाजरीन, ये डेफिनेशन है, ये डिटेल है। आइए शुरू करते हैं। ए का मतलब एक्टिव, वी का मतलब वॉइस। हुज ब्रदर हैज प्रॉमिस्ड टू बी गाइड हिम। किसका भाई उसे या उसका रहनुमाई करने का वादा कर चुका है। तो नाजरीन, ये एक्टिव वॉइस का उर्दू का तर्जमा है। नाजरीन, ये मुकम्मल सेंटेंस या जुमला पैसिव वॉइस में कन्वर्ट या चेंज हो जाता है। तो इस सेंटेंस या जुमले में हुज बरादर ये सब्जेक्ट है, हिम ऑब्जेक्ट है। तो नाजरीन, सबसे पहले जब हम कन्वर्ट करेंगे तो हुज का जो ऑब्जेक्ट है वो भी हुज है। तो लिहाजा हुज बरादर पैसिव वॉइस में कन्वर्ट या चेंज हो जाता है हुज बरादर पर, और हुज से पहले जुमले के स्टार्ट में बाय भी इजाफी तौर पर इस्तेमाल होता है पैसिव वॉइस में। तो नाजरीन, इसके बाद हिम ये ऑब्जेक्ट है। तो नाजरीन, हिम का जो सब्जेक्ट है या सब्जेक्टिव केस है वो ही है। तो लिहाजा हिम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट या चेंज हो जाता है ही पर। तो ही पहले हेल्पिंग वर्ब हैज़ लगता है क्योंकि ही सिंगुलर है, वाहिद है। तो नाजरीन, फिर सब्जेक्ट के बाद बीन भी इजाफी तौर पर इस्तेमाल होता है जब एक्टिव वॉइस का जुमला पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया जाए, वो भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो नाजरीन, इसके बाद ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ये पैसिव वॉइस में कन्वर्ट या चेंज हो जाता है वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि प्रॉमिस्ड पर। तो नाजरीन, इसके बाद टू प्रेपोजिशन है, ये पैसिव वॉइस में कन्वर्ट या चेंज हो जाता है टू पर, ये बरकरार रहता है। इसके बाद गाइड, ये वर्ब टू है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो ये पैसिव वॉइस में कन्वर्ट या चेंज हो जाता है वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि गाइडेड पर। तो नाजरीन, वर्ब से पहले और टू के बाद बी भी इजाफी तौर पर इस्तेमाल होता है पैसिव वॉइस में। शर्त यह है कि एक्टिव वॉइस का जो सेकंड वर्ब या दूसरा वर्ब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट या चेंज कर दिया जाए वर्ब की थर्ड फॉर्म तब। पी का मतलब पैसिव, वी का मतलब वॉइस। बाय हुज ब्रदर हैज ही बीन प्रॉमिस्ड टू बी गाइडेड। किसके भाई के जरिए या किसके भाई की तरफ से उसका रहनुमाई किया जाने का वादा किया जा चुका है। तो नाजरीन, ये पैसिव वॉइस का उर्दू का तर्जमा है। ए का मतलब एक्टिव, वी का मतलब वॉइस। विच टीचर हैज़ टॉट देम, कौन सा उस्ताद उन्हें पढ़ा चुका है। तो नाजरीन, ये एक्टिव वॉइस का उर्दू का तर्जमा है। नाजरीन, ऐसे सेंटेंस या जुमले के आखिर में इंटरोगेटिव मार्क भी लगाया जाता है, चाहे वो एक्टिव वॉइस हो या पैसिव वॉइस हो। तो नाजरीन, सबसे पहले इस सेंटेंस या जुमले में विच टीचर ये सब्जेक्ट है और देम ऑब्जेक्ट है।
تو ناظرین سب سے پہلے وچ کا جو آبجیکٹ ہے وہ بھی وچ ہے، تو لہٰذا وچ ٹیچر پیسو وائس میں کنورٹ یا چینج ہو جاتا ہے وچ ٹیچر پر۔ تو ناظرین وچ ٹیچر سے پہلے جملے کے سٹارٹ میں بائی بھی اضافی طور پر استعمال ہوتا ہے۔ سینٹنس یا جملے کے سٹارٹ میں شروع میں جب ہوز اور وچ کو بطور فاعل یعنی کہ سبجیکٹ کے طور پر استعمال کیا جائے۔ تو ناظرین اس کے بعد دیم آبجیکٹ ہے، تو دیم کا جو سبجیکٹ ہے وہ دے ہے، تو دیم پیسو وائس میں کنورٹ یا چینج ہو جاتا ہے دے پر۔ تو دے کے ساتھ ہیلپنگ ورب لگتا ہے ہیو پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس میں، کیونکہ دے پلورل ہے، جمع ہے۔ تو ناظرین پھر سبجیکٹ کے بعد بین بھی اضافی طور پر استعمال ہوتا ہے پیسو وائس میں پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس میں۔ تو ناظرین اس کے بعد ٹاٹ ورب کی تھرڈ فارم ہے، تو یہ پیسو وائس میں کنورٹ یا چینج ہو جاتا ہے ورب کی تھرڈ فارم یعنی کہ ٹاٹ پر۔ تو اس کے بعد ناظرین آخر میں پیسو وائس میں بھی انٹروگیٹو مارک لگایا جاتا ہے۔ پی کا مطلب پیسو، وی کا مطلب وائس۔ بائی وچ ٹیچر ہیو دے بین ٹاٹ، کون سے استاد کے ذریعے یا کون سے استاد کی طرف سے انہیں پڑھایا جا چکا ہے۔ تو ناظرین یہ پیسو وائس کا اردو کا ترجمہ ہے۔ تو ناظرین یہ طریقہ ہے ایکٹیو وائس اینڈ پیسو وائس آف ریلیٹو پروناؤن ہوز اینڈ وچ ایز سبجیکٹ ان پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس میں۔ تو ناظرین اگر آپ کو پہلی بار ویڈیو دیکھنے سے سمجھ نہ آیا تو آپ ویڈیو کو دوبارہ دیکھیں تاکہ آپ کو سمجھ آ سکے۔ اب تک کے لیے اتنا۔ ناظرین اگر میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر کے آل پر ضرور کلک کریں اور ساتھ ساتھ لائک بھی کریں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ایکٹیو وائس اینڈ پیسو وائس آف ریلیٹو پروناؤن ہوز اینڈ وچ ایز آبجیکٹ ان پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس میں سیکھیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔